अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज हम आपके बीच दो अहम खबर को लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैक्सीन के बारे में। जो लोग इंडिया में रह रहे हैं और सऊदी आना चाहते हैं और कोई अलग वैक्सीन लगवा लिए, उनको ये नहीं पता है कि कौन सा वैक्सीन लगाया जाए जो सऊदी अरब में मान्य है और कौन सा वैक्सीन नहीं लगवाया जाए। तो कुछ लोग ऐसा है कि जो हमारे भारत में वैक्सीन चल रहा है, जैसे कि कोवैक्सीन, उसका दो डोज़ ले चुके हैं और वो सऊदी आना चाहते हैं। तो क्या वो सऊदी आ पाएंगे? जी नहीं, वो सऊदी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब में आने के लिए आपको कोविशील्ड वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और कोविशील्ड वैक्सीन का दोनों डोज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरब में कोविशील्ड वैक्सीन को ही मान्य दिया गया है और दूसरी कोई भी वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। ऐसा ही ये घटना हुआ हमारे 50 वर्षीय गिरी कुमार कानून के साथ, जो कि उन्होंने 17 अप्रैल को पहला वैक्सीन कोविशील्ड ले लिया था और उसके एक महीने बाद उन्होंने अपना दूसरा भी एक वैक्सीन भी ले लिया। अब वो सऊदी अरब आना चाहते हैं, लेकिन उनका वैक्सीन लगा है कोविशील्ड, जो कि सऊदी अरब में कोविशील्ड मान्य नहीं है। अगर वो 30 अगस्त से पहले सऊदी अरब नहीं आते हैं तो उनका नौकरी चला जाएगा, जिसके तहत उन्होंने केरला हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर किया कि मैं अगर 30 अगस्त से पहले सऊदी अरब नहीं जाता हूं तो मेरा नौकरी चला जाएगा। जबकि वो दोनों ही डोज वैक्सीन का लगवा चुके हैं और जो वैक्सीन का डोज उन्होंने लगवाया है वो कोविशील्ड लगवाया है, जबकि वो कोविशील्ड सऊदी अरब में मान्य नहीं है। कोविशील्ड ही मान्य है सऊदी अरब में। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, आप भारत में रह रहे हैं और अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, अगर वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, तो सबसे पहले आप जिस भी ऑफिस के थ्रू, जिस भी ऑफिस के तहत अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो अपने पासपोर्ट पे जो भी आप वैक्सीन लगवाएं, पासपोर्ट नंबर के तहत ही उसको ऐड करवाएं और पता कर लें कि कौन सा वैक्सीन हम लगवाएं जो हमारे लिए अच्छा होगा और उसके तहत मैं सऊदी अरब आ सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोविशील्ड वैक्सीन ही वैक्सीन है जो आप उसका अगर दोनों डोज लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप इंशाल्लाह सऊदी अरब आ सकते हैं, क्योंकि कोविशील्ड को ही मान्यता दिया गया है सऊदी अरब में। जो मैं बता रहा था आप लोगों की 50 वर्षीय जो गिरी कुमार कानून है, ये इनको 30 अगस्त से पहले सऊदी अरब आना है और इन्होंने केरला हाई कोर्ट में एक अर्जी भी दायर किया और वो चाहते हैं कि उनको अब दूसरा डेट दिया जाए, दूसरा उनको तारीख दिया जाए कि वो कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लें। इसके ऊपर उन्होंने एक अर्जी दायर किया है। तो क्या अभी उनको कुछ सहूलियत मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो लोग अभी वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप कोविशील्ड वैक्सीन ही लगवाएं, कोई दूसरा वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन को ही मान्यता दिया गया है। जो गिरी कुमार कानून है, इन्होंने अपने पासपोर्ट डिटेल के जरिए पंजीकृत करवाया था, जो एक वेबसाइट है कोविन पोर्टल, और इन्होंने जनवरी में ही इस चीज़ को करवा लिया था। इनको ये चीज़ मालूम नहीं थी और अब ये शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारियों के ऊपर कि जब अधिकारियों को ये चीज़ पता था कि कोवैक्सीन मान्य नहीं होगा सऊदी अरब में और कोवैक्सीन लगवाने पे हम सऊदी अरब नहीं जा सकते, तो फिर पहले इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई।
तो और अब वो चाहते हैं कि हमें दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन दिया जाए ताकि मैं कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लूँ और 30 अगस्त से पहले सऊदी अरब जा सकूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग कोविशील्ड या फिर किसी भी तरह कोई वैक्सीन नहीं लगवाएं तो आप कोविशील्ड वैक्सीन ही लगवाएं, कोवैक्सीन ना लगवाएं। और एक दूसरी अहम जानकारी जो आजकल काफ़ी हॉट है और काफ़ी लोग इसका मुद्दा उठा रहे हैं, लोग बहुत ऐसे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो फ्रेंड हैं, हमको मैसेज भी कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी के लिए कि एयर बबल का क्या मसला है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि एयर बबल अभी इसको भारतीय मंत्रालय ने दोबारा इस मुद्दा को उठाने के लिए सऊदी हुकूमत के साथ एक पेशकश की है और उम्मीद है कि इस पे बहुत जल्द ही कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारे जो लोग कमोबेश 26 लाख लोग जो हमारे भारतीय हैं, जो हमारे भारतीय 26 लाख भारतीय प्रवासी हैं, अपने रोजी रोटी के लिए सऊदी अरब आते हैं और ये छोटी से छोटी काम और बड़े कामों में अपना वक्त बिताते हैं और मेहनत करते हैं, जिससे करोड़ों लोगों का पेट पलता है। तो काफ़ी इस चीज़ को उठाया गया था एयर बबल के बारे में और लोगों ने बहुत इस चीज़ को ट्रेंड भी किया। तो अभी ये जो हमारे भारतीय मंत्रालय है, जो नेता लोग हैं और लोकसभा तक इस बात को पहुंचाया गया है, तो हमारे जो भारतीय मंत्रालय है इस पे जोर डाल रहा है और दोबारा एयर बबल की सेवा के लिए इस मुद्दे को उठाया जाएगा। फ़िलहाल तो अभी ये बात अभी होल्ड पे ही है, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे आप मान लें हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य विभाग या फिर दैनिक जैसे घरेलू सेवाएं और एजुकेशन सेक्टर, तो इस लाइन में जो भी लोग अपना काम करते थे, तो उन लोगों को ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कोविड नियमों के तहत उनको बुलाया जा सकता है। अभी ये बात कब तक फाइनल होगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है। इंशाल्लाह आपको हमारी ये खबर पसंद आया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि अगला कुछ और खबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।